हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां पर खाने में हरा धनिया को ना डाला जाता हो। हरा धनिया हमारे खाने को तो स्वादिष्ट बनाता ही है, साथ ही साथ इससे चटनी भी बनाई जाती है। अक्सर सर्दियों में तो हम हरा धनिया लगाते हैं और मार्केट में भी खूब मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं तो मार्केट में कम मिलती है और मिलते भी है तो उसके जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो हरा धनिया को इस गर्मी में भी और लगभग पूरे साल उगा सकते हैं अपने घर पर, अपने टेरेस में या अपनी बालकनी में। और इस तरह के जो पेटी है, कंटेनर है, उसमें भी उगा सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो वहाँ पर भी उगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो हरा धनिया देख रहे हैं आप, तो लगभग 10-12 दिन पहले मैंने इसको लगाया था और देखिए कितने अच्छे जर्मिनेशन भी इसका हो चुका है। और किस तरीके से मैंने इनको लगाया था, कहाँ लगाना चाहिए, तो इस बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो हरा धनिया इस समय आपको लगाना है तो उसके लिए छायादार जगह को ढूंढना है जहाँ की सुबह की हल्की धूप आती हो और बाद में पूरा दिन छाया रहता हो। इस तरह के जो पैकेट्स हैं बीज के, वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। हरा धनिया के जो है 2 तरीके के बीज आते हैं। एक तो इस तरह का सील बंद पैक होता है और दूसरा आपको कई बार पॉलीथीन के पन्नी में पैक किया हुआ मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है। इस तरह के बीज जो है बड़े पैकेट्स में आते हैं और जो शॉपकीपर है वो उसको खोल करके छोटे छोटे पैकेट्स बना लेते हैं और लगभग जो है 10 रुपये में ये पैकेट आपको मिल जाता है। इसमें आपको लाल टाइप के जो बीज मिलेंगे वो अक्सर हाइब्रिड बीज होते हैं और बहुत अच्छी जर्मिनेशन इनकी रहती है। और चाहे तो आप घर के जो बीज है या घर के जो हरा धनिया है अपने किचन में से लेकर के भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इसको लगाने से पहले सबसे पहले इसको 2 टुकड़ों में हमें करना होता है। तो इसके लिए आप अपने फर्श पर हरा धनिया को इस तरह से रख सकते हैं और किसी लकड़ी के टुकड़े से इस तरह से उसको मसल सकते हैं। जब इस तरह से रगड़ेंगे तो ये 2 टुकड़ों में आसानी से बट जाएगा। अगर थोड़ा सा गीला लग रहा है हरा धनिया तो थोड़ा सा धूप में सुखा ले तो फिर आसानी से इस तरह से 2 टुकड़े बन जाएंगे। जब आप इस तरीके से 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं तो जर्मिनेशन जल्दी होता है। और अगर सीधा सीधा आप ज़मीन में बिखेर देंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे जो बीज है उसमें स्प्राउटिंग ना हो या हो भी तो बहुत लेट। तो इस तरह से देखिए सब मैंने 2 टुकड़ों में बांट लिया। अब उसके बाद दोस्तों इसको आपको एक कटोरी में भिगो देना है। तो इन सबको पहले मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से सब 2 टुकड़ों में बट गए हैं और इसमें जो है कुछ पानी डाल करके अब इसको हमें रखना है। और दोस्तों, किसी भी कंटेनर में इसको आप लगा सकते हैं, बशर्ते नीचे से उसके आप होल कर दें। और इसके लिए ज़्यादा डीप कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती। अगर 6 इंच का भी डीप वो होगा तब भी जो है उसके लिए काफ़ी है। दोस्तों, अगर कंटेनर हो तो कंटेनर में लगाएं, अन्यथा आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर छाया रहती हो। दोस्तों, इस तरह से भिगो करके आपको 1 दिन के लिए छाया में रख देना है और अगले दिन आपको उसको निकालना है। अब 1 दिन के बाद दोस्तों देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और थोड़ा सा जो कलर है वो ये छोड़ता है, क्योंकि जो रेड कलर के बीज होते हैं तो ऊपर जो है उसमें कुछ दवाई वगैरह मिला हुआ होता है और वो कलर जो है उसका छूट जाता है। और इस तरह से आपको एक छन्नी से छान लेना है। और यही चीज़ आप देसी बीजों के साथ भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर पूरी तरह से भीग चुका है तो अब इसको हमें लगाना कैसे है तो उसको देखिए।
दोस्तों इस तरह से ये जो है मैंने रेत लिया है। रेता अगर हम इसमें मिलाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे उसका पानी भी थोड़ा सा सूख जाएगा और हमें बीजों को बिखेरने में आसानी होगी। साथ ही यहाँ से मैं थोड़ा सा जो नीम खली है वो ले लूँगा। तो नीम खली और रेता इस तरीके से आपको मिक्स करना है। चाहे तो एक मुट्ठी ले सकते हैं या ज़्यादा जगह हो तो 2 मुट्ठी आप ले सकते हैं नीम खली को। और रेता और नीम खली इस तरह से मैंने आपस में मिक्स कर दिया। और अब जो है जो हमारा भीगा हुआ धनिया था तो उसको इसके अंदर हमें मिक्स करना है। इस तरह से अपने हाथों से इन सबको मिक्स कर लीजिए ताकि बिल्कुल भुरभुरी ये हो जाए और जहाँ भी आप लगाना चाहे तो आसानी से लगा सके और एक जगह पर ज़्यादा बीज ना हो। और ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट। चाहे तो आप किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट ले सकते हैं या तो फिर वर्मी कंपोस्ट जो केचुए की खाद होती है उसे ले सकते हैं, या अगर पुरानी गोबर की खाद हो तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को मैंने आपस में मिक्स कर दिया और ये जो है मैंने क्यारी बनाई है ज़मीन पर ही। जो घर है घर के साइड में ये थोड़ी सी जगह मेरी बची हुई थी तो यहीं पर मैंने क्यारी बना दी और इस जगह पर सुबह सुबह की धूप आती है और उसके बाद छाया रहती है। तो इस जगह पर मैं लगाने वाला हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने खुदाई करके मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर लिया और चाहे तो इस मिट्टी में भी आप रेत और जो गोबर की खाद है या किचन कंपोस्ट है पहले से मिला सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आपको उन बीजों को बिखेरना है। और इस तरीके से बीजों को बिखेरने से ये होगा कि जो धनिया है वो एक जगह नहीं गिरेगा। डायरेक्टली आप भीगे हुए बीजों को गिराएंगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है, लेकिन चूँकि मैंने इसमें रेत मिलाया है, वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और इसके अलावा जो नीम खली है वो मिलाया है तो बहुत अच्छा इस तरीके से चारों ओर बिखर गया। दोस्तों इसके बाद आप इसको वर्मी कंपोस्ट और जो मिट्टी है उसको आधा आधा मिला करके उससे इस तरह से ढक सकते हैं, या तो चाहे खाली वर्मी कंपोस्ट आप डाल दें, अदरवाइज़ आप जो है कोकोपीट की हल्की हल्की लेयर भी इसमें डाल सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट डालेंगे थोड़ा सा मिला करके कोकोपीट में तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर जब इस तरह से वर्मी कंपोस्ट रहेगा तो जर्मिनेशन ज़्यादा जल्दी होगा और पौधे भी बहुत हेल्दी बनेंगे। दोस्तों ये जो परत है बहुत हल्की होनी चाहिए जिससे कि केवल बीज थोड़ा सा ढक जाए। और चाहे तो आप जूट की बोरी से भी इसके ऊपर से ढक सकते हैं कुछ दिन तक। और इस तरह से पानी को जो है हल्का हल्का छिड़क करके मैं दे रहा हूँ ताकि मिट्टी इधर उधर ना हो। चाहे तो आप जग से थोड़ा सा जग के नीचे हाथ रख के और पानी को बहुत हल्के हल्के छिड़क सकते हैं। चाहे तो बोतल के ढक्कन में कुछ छेद बना करके उससे भी आप पानी को दे सकते हैं। तो इस तरह से जो चारों ओर है मैंने कुछ ना कुछ लगा दिया है तो सभी में एक साथ में पानी यहाँ पर दे रहा हूँ। और देखिए काफ़ी दूर से मैं दे रहा हूँ जिससे कि प्रेशर ना पड़े। और उसके बाद ये जो है 12-14 दिन के बाद का रिज़ल्ट है वहीं पर कि वो जो धनिया के पौधे हैं वो मेरे यहाँ पर निकल आए हैं। और मुझे लगता है कि अब 2-4 दिन में हम इनको यहाँ से तोड़ करके खा भी सकते हैं। हो सकता है कि कुछ पौधे देर से उगे और कुछ जल्दी उगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप छाई में अगर इसको रखा रहने देंगे तो इस समय गर्मी में भी इसमें अच्छे से ये ग्रोथ करते रहेंगे। और ऊपर ऊपर से आप जितना इसको कट करेंगे तो नीचे से नए नए पौधे और निकलते हुए आएंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अब जो है आप अपने घर में हरा धनिया ज़रूर लगाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।